वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन कि सॉफ्टवेयर का इवोल्यूशन किस टाइप से हुआ है। ठीक है, हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन इसका। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन अब हम पढ़ते हैं क्या इसका आउटलाइंस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है? द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, जो एक चीज़, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई भी एक एनिमल जिसकी ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, लाइक अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों का डेवलपमेंट ह्यूमंस का कैसे हुआ था? मंकीज़ के टर्म्स में। ठीक है, पहले मंकीज़ थे, फिर वो हल्के हल्के करके डेवलप होते चले गए, तो इस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ है। तो जो इवोल्यूशन होता है, मंकीज़ से ह्यूमन बने हैं, तो ये इवोल्यूशन हुआ है हम लोगों का। ठीक है, तो इवोल्यूशन इज़ व्हाट हैपेंस व्हाइल यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। तो इवोल्यूशन क्या है? जब होता है तो हम कुछ बिज़ी होते हैं कुछ और प्लान बनाने में। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, हे आई एम बीइंग फॉलोड बाय मंकीज़। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है मंकीज़ इवॉल्व होते होते ह्यूमन बन गए हैं। द टर्म इवोल्यूशन डज नॉट रेफर टू चेंजेस दैट अकर इन एन इंडिविजुअल विद इन इट्स लाइफ टाइम। तो जो टर्म इवोल्यूशन है उसका ये मतलब नहीं होता है कम्प्लीटली कि किसी की लाइफ में या किसी इंडिविजुअल की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। इंस्टेड इट रेफर्स टू द चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन। बट जो इवोल्यूशन होता है वो क्या है? वो एक चेंजेस को हम रेफ़र कर सकते हैं, जो चेंजेस होते हैं किसी भी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं, या पॉपुलेशन के चेंजेस में, जो एक कम्युनिटी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं ओवर दी कोर्सेज ऑफ जनरेशन। तो मतलब जनरेशन्स के चेंज होने पर, लाइक एक जनरेशन है वो चेंज हुई, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आए, फिर सेकंड जनरेशन आई उसमें कुछ चेंजेस हुए, इस टाइप से। तो जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं। ठीक है, एकदम से नहीं होते चेंजेस, तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। एग्जाम्पल होमर इवोल्यूशन थ्योरी। तो हम सभी ने अपने जो पहले स्कूल्स में एसएसटी में, या फिर हम बोल सकते हैं हमने ये बुक में पढ़ा है, ठीक है, जहाँ पर ह्यूमन जो है चेंज हुए थे मंकीज से। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन, तो इम्पोर्टेंस क्या है इवोल्यूशन की? ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन देयर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनका क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट में जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो दे आर क्रिटिकल बिजनेस एसेट्स। तो वो सब क्या है? वो एक क्रिटिकल बिजनेस एसेट्स हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स टू द बिजनेस दे मस्ट बी चेंज एंड अपडेटेड। तो इस सब को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो एसेट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए उनकी वैल्यूज़ को बिज़नेस में हमें क्या करना होता है? उनको चेंज करते रहना होता है और उनको अपडेट करना होता है टाइम टू टाइम, उसमें अपडेशन रिक्वायर होती है। जैसे अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर का हमेशा अपडेटेड वर्जन्स आता है, तो पुराना वाला वर्जन हटता जाता है। ठीक है, तो वर्जन्स में क्या होता है? चेंजेस होते रहते हैं। तो सेम वे में सॉफ्टवेयर जो बिजनेस एसेट्स हैं उसमें भी कुछ चेंजेस होते रहते हैं और वो अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। कंपनीज प्रिफर इवोल्यूशन ऑन न्यू डेवलपमेंट्स। तो कंपनीज मोस्टली चाहती हैं कि इवोल्यूशन हो उनके न्यू डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो उनका हमेशा इससे क्या होता है? इवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा एक तरह से अट्रैक्शन रहता है उनका। अब सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं तो इवोल्यूशन सॉफ्टवेयर के टर्म्स में। ठीक है, इवोल्यूशन इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंस टू दिस सॉफ्टवेयर। तो इवोल्यूशन यहाँ पर क्या है कि सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में होता क्या है वो है। ठीक है, जो इवोल्यूशन कुछ चेंजेस होते हैं। तो देयर आर टू थिंग्स इन सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं जो हमेशा चेंज होती हैं सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन में। ठीक है, एक तो सॉफ्टवेयर चेंज होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस होता है। ठीक है, तो चेंज और मेंटेनेंस ये दो चीज़ें हैं जो हमेशा सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन में आती हैं। अब सॉफ्टवेयर चेंज की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर चेंज इज़ अनअवॉइडेबल। ठीक है, सॉफ्टवेयर का चेंज जो है वो अनअवॉइडेबल है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। न्यू रिक्वायरमेंट्स इमर्ज व्हेन द सॉफ्टवेयर इज़ यूज। तो नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं जब भी हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से हमें नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस। तो जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट होता है वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इवोल्यूशन होता है।
एरर्स मस्ट बी रिपेयर्ड। अब हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहते हैं तो काफ़ी एरर्स भी आ जाते हैं उसमें, तो उन एरर्स को भी अपडेट करना होता है और उनको रिमूव करना होता है सॉफ्टवेयर से, ठीक है। न्यू इक्विपमेंट्स मस्ट बी एकमोडेटेड। तो जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक अभी हमारे पास में अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अभी हम कोई वीडियो बना सकते हैं, बाद में क्या हुआ, हमने उसको अपडेट किया, इक्विपमेंट उसमें ऐड किया और उसको एकोमोडेट कर दिया, लाइक वॉइस फीचर भी उसमें अनेबल कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा सॉफ्टवेयर वीडियो प्लस वॉइस दोनों ही चीज़ें एक साथ में एकोमोडेट कर पा रहा है, तो वो उसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ हो गई। तो यही इवोल्यूशन होता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। दी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी में हैव टू बी इम्प्रूव। तो जो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस है और रिलायबिलिटी है वो हमेशा इम्प्रूव की जाती है जब भी हम सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं तब, ठीक है। फिर आता है चेंज प्रिडिक्शन। तो चेंज प्रिडिक्शन मतलब, प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, ठीक है। प्रिडिक्टिंग द नंबर ऑफ चेंजेस रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ए सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो जो प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, प्रिडिक्ट किसका, नंबर जो है, ठीक है, नंबर ऑफ चेंजेस रिक्वायर्स। तो जितने नंबर ऑफ चेंजेस आएंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में उनको हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि कितने नंबर ऑफ चेंजेस रिक्वायर होंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी, ठीक है, किसके साथ में जो रिलेशनशिप बनेगा सिस्टम का और उसके एनवायरनमेंट का, तो उसमें जो भी उसकी रिलेशनशिप बनेगी हम उसको भी अंडरस्टैंड कर जाते हैं, एक तरह से प्रिडिक्ट कर देते हैं पहले से ही। सेकेंड पॉइंट आता है टाइटली कपल्ड सिस्टम्स रिक्वायर चेंजेस वेन एवर द एनवायरनमेंट इज चेंज। तो जो टाइटली कपल्ड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, एकदम से एनवायरनमेंट में एकदम से वो उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, तो उन जगहों पर जो एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उनको चेंजेस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दिस रिलेशनशिप आर। तो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इस रिलेशनशिप को वो कौन से होते हैं, नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम इंटरफेसेस। तो जो सिस्टम में इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, उसके नंबर्स और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इन चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को। और सेकंड पॉइंट है द बिजनेस प्रोसेसेस वेयर द सिस्टम इज़ यूज। और वो बिजनेस प्रोसेसेस जहाँ पर हमने सिस्टम को यूज़ किया है, तो कई लोग जो होते हैं यूज़ टू नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस के लिए, तो वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वहाँ पर, ठीक है, जब भी हम सिस्टम को चेंज करते हैं। तो फिर स्ट्रेटजीज़ फॉर चेंजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। अब स्ट्रेटजीज़ क्या फॉलो की जाती हैं जब भी हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को चेंज करते हैं, तो ठीक है। तो पहला है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सेकंड है आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन, थर्ड है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पर हमारी स्ट्रेटजीज़ डिपेंड करती है जब भी हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को चेंज करते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या होता है, ठीक है, चेंजेस आर मेड इन रेस्पॉन्स टू चेंज रिक्वायरमेंट्स बट द फंडामेंटल सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर इज स्टेबल। तो जो चेंजेस होते हैं वो किए जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करते हैं, बट वो जो चेंजेस किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उनके बेसिस पर। और इसमें जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का वो स्टेबल रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। लाइक जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने सॉफ्टवेयर का बनाया था या बेसिक डिज़ाइन बनाया था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, अंदर से उसकी फंक्शनैलिटी को हम इम्प्रूव कर देते हैं जैसे जैसे डिमांड आती है, ठीक है। फिर सेकंड है आर्किटेक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो हमारा मॉडिफाई किया जाता है, तो हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को। फिर थर्ड है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। अब नो न्यू फंक्शनैलिटी इज एडेड टू द सिस्टम बट इट इज़ रीस्ट्रक्चर्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड टू फैसिलिटेट फ्यूचर चेंजेस। तो अब सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हमारा कोई भी नई फंक्शनलिटी तो ऐड नहीं की जा रही है सॉफ्टवेयर को, बट उसको क्या किया जाता है, रीस्ट्रक्चर किया जाता है, दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना है और फिर उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम फैसिलिटेट कर पाएँ फ्यूचर चेंजेस को। तो जितने भी फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं हम उनको फैसिलिटेट करके उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। फिर आता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस डज नॉट नॉर्मली इन्वॉल्व मेजर चेंजेस टू द सिस्टम आर्किटेक्चर। तो मेंटेनेंस में जनरली हमारा कोई भी एक ऐसे चेंजेस नहीं होते हैं जिसमें हम सिस्टम का आर्किटेक्चर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर लाइकली टू चेंज वाइल द सिस्टम इज़ बीइंग डेवलप्ड बिकॉज द एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। तो जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तभी चेंज हो सकती है जब हम सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के चेंजेस होने से, ठीक है। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं।
देयरफॉर ए डिलीवर्ड सिस्टम वॉन्ट मीट इट्स रिक्वायरमेंट। तो इसी वजह से जो डिलीवर्ड सिस्टम होता है, जो क्लाइंट को दिया जाता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाता। सिस्टम्स आर टाइटली कपल्ड विद देयर एनवायरनमेंट। तो सिस्टम्स जो होते हैं इसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड होते हैं उनके एनवायरनमेंट से। व्हेन अ सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन एन environment, it changes that environment and therefore changes the system requirement। तो जब भी हम सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पर उसकी जो प्रीवियस एनवायरनमेंट होती है वो चेंज होती है और इसी वजह से सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सिस्टम्स मस्ट बी मेंटेन्ड देयरफॉर इफ़ दे आर टू रिमेन यूजफुल इन एन एनवायरनमेंट। तो सिस्टम्स हमेशा मेंटेन किए जाने चाहिए जब भी हम उनके एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं। तो इफ़ दे आर टू रिमेन यूज़फुल इन एन एनवायरनमेंट, तो जब भी हमें एक सेम एनवायरनमेंट में उनको यूज़फुल बनाना है सिस्टम्स को, तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के मेंटेनेंस हैं, करेक्टिव, एडेप्टिव, परफेक्टिव। ठीक है, इसके अलावा जो होता है 3 मेन वो हैं मेंटेनेंस टाइप्स। तो इन मेंटेनेंस को हम परफॉर्म करते हैं। तो करेक्टिव में क्या करते हैं? करेक्टिव मेंटेनेंस जब भी फॉलो किया जाता है तो यहाँ पर होता है सॉफ्टवेयर के जो फॉल्ट्स होते हैं हम उनको रिपेयर करते हैं। मेंटेनेंस टू रिपेयर सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स। तो हमेशा सॉफ्टवेयर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें फॉल्ट्स आएंगे, हम उनको ही रिमूव करते हैं इसमें। फिर सेकंड है एडेप्टिव मेंटेनेंस टू एडेप्ट सॉफ्टवेयर टू अ डिफरेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। तो हम एडेप्टिव में क्या करते हैं? हम मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं और सॉफ्टवेयर में ऐसे एडेप्टिव सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते हैं जो उसके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में इसको अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल बन जाता है। एक ही प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हम उसको अच्छे से, जितना वो पहले नहीं था। ठीक है, और परफेक्टिव मेंटेनेंस टू ऐड टू और मॉडिफाई द सिस्टम फंक्शनलिटी। तो हम इसमें क्या करते हैं, फंक्शनल की जो सिस्टम की फंक्शनलिटी है उसको मॉडिफाई कर देते हैं और उसको ऐड कर देते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। ठीक है, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। ओके, इसके बाद जो आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटेनेंस एफर्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।